डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ER रविंद्र सर। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर का बेसिक फार्मूला पढ़ने वाले स्टूडेंट। ये जो फार्मूला हमने इस वीडियो में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बिना आपको मैथ्स में डिफरेंशिएशन के कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये फार्मूला आपको पीछा नहीं छोड़ता है। 12th के बाद भी आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, चाहे कोई सा भी आप ट्रेड लोगे, कोई सा भी ब्रांच लोगे, आपको ये पीछा नहीं छोड़ेगा डिफरेंशिएशन। उसके अलावा आपको फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। अक्सर हमने देखा है कि जो PCB बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैथ्स पढ़ने का हैबिट नहीं रहता और उनको बहुत कठिन लगता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, लेकिन पढ़ना पड़ता है क्योंकि फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल होते हैं। तो आप दोनों बच्चे देख सकते हैं, मैथ जो पढ़ रहे हैं वो तो देखेंगे और फिजिक्स वाले बच्चे को भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो हमने सोचा कि इस वीडियो में सिर्फ आपको क्या बताया जाए, बेसिक फार्मूला बताया जाए, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कई फार्मूला ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कौन कौन से फार्मूले होते हैं आप देख देख के बनाएंगे, याद करेंगे, समझेंगे, तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, हमने सारे फार्मूले एक जगह पे इकट्ठा करके लिखा है। आप चाहे तो इसे देख देख करके कॉपी में नोट करें, एक दो बार वीडियो को देखें और याद करने की कोशिश करें, ताकि जब डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको बनने लगेगा। तो देखिए, एक एक करके हम लोग 1 बाय 1 करके फार्मूला को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, हेडिंग हमने डाला है फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा है dy/dx, d/dx या dy/dx बोल सकते हैं, या फिर d/dx sin x। इसका मतलब क्या हुआ सर, sin x को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है sin x का, उसका क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, उसी प्रकार d/dx cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, लेकिन माइनस रहता है साथ में। ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला, याद कर लीजिए आप। फिर देखिए थर्ड फॉर्मूला d/dx tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद देखिए d/dx sec x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। यहाँ पे बीच में इंटू है, गुणा है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। फिफ्थ में देखिए d/dx cot x, cot x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें माइनस का cosec स्क्वायर x मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए d/dx cosec x का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन फॉर्मूला माइनस cosec x इंटू cot x। फिर यहाँ पे देखिए 7 नंबर में d/dx x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखिए 8 नंबर में यहाँ पे d/dx 1, तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। कहने का मतलब है कि ABCD का लेटर कोई छोड़ करके जो भी आएगा वो कांस्टेंट माना जाएगा। कांस्टेंट का मतलब कि जो चेंज नहीं होता, और ABCD का जो लेटर होगा वो वेरिएबल कहा जाता है। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, चाहे कोई सा भी नंबर होगा, यदि उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो एज एग्जाम्पल यहाँ पे 2 भी रहेगा तो डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। अगर यहाँ पे 3 रहेगा तब भी डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। अगर -2 रहेगा तब भी, -3, -4 कुछ भी रहेगा, कोई नंबर रहेगा उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा डिफरेंशिएशन। अब उसके बाद dy/dx e⁻x, इसको क्या पढ़ते हैं, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे e⁻2x 3x 4x 5x ऐसा रहेगा, तो आपको डिफरेंशिएशन जो मिलेगा वो जो लिखा रहेगा उस चीज को यहाँ पे लिख देना है, और फिर जो पावर में रहेगा, जो एक्सपोनेंशियल के पावर में रहेगा, उसको वापस से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अभी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो जब हम लोग बेसिक
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको 110% श्योर है कि आपको समझ में आना है। बस अभी आपको ये ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, और कॉपी में अभी आपको नोट करना है फिलहाल में, और चीज़ों को समझना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो कि इसका मतलब कहाँ से आ गया, इसका मतलब कहाँ से आ गया, ये कैसे लिखा गया। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत याद करना जरूरी है। अब देखिए उसके बाद 10 नंबर में dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल इंटू लॉग एक्स, मतलब कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/x। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे x रहेगा तो 1/x होगा, यहाँ पे थीटा रहेगा तो 1/थीटा होगा, अगर यहाँ पे फाई रहेगा तो यहाँ 1/फाई होगा। मतलब कहने का है सभी जगह पे वैसा ही कुछ होगा। अगर यहाँ पे थीटा के टर्म में क्वेश्चन आपको दिया है तो साइन थीटा का यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा। मतलब कहने का है कि यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे भी रहेगा एंगल में। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद d/dx a⁴x डिवाइड बाई लॉग a का डिफरेंशिएशन होता है a⁴x होता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और याद आ गया मेरे मन में कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब उल्टा होते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो दिख रहा है वो डिफरेंशिएशन में उल्टा हो जाता है। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंस cos x, इस तरह से हो जाता है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो आपको अगर डिफरेंशिएशन याद करते हैं या डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। और एक बात और है कि जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आते हैं तब तक आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहा हूं मैं। तो आपको डिफरेंशिएशन की याद करना देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए कुछ ऐसे फॉर्मूले जो इनवर्स वाले हैं। किसके वाले हैं, इनवर्स वाले। इनवर्स को हिंदी में बोलते हैं विलोम। क्या बोलते हैं, विलोम। तो जैसे कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 डिवाइड √1 - x²। ठीक है, कॉट इनवर्स x क्या होता है, -1/1 + x²। ध्यान दीजिएगा एक बात कि अगर सिंपल कॉट है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, और इनवर्स में है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। आप शुरू जब पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कठिन लगेगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो आप देखेंगे ध्यान से एक एक करके तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो कॉट इनवर्स का ये -1/1 + x² हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्या कर रहे हैं, कॉसेक इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है -1 डिवाइड बाई मॉड x। ये क्या लिखा हुआ है, रूट के बाहर है, ये मॉड x लिखा हुआ है, मॉड x √x² - 1। उसके बाद 15 नंबर में देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखने को ये मिला कि सर यहाँ पे C लिखा था, यहाँ भी C लिखा था, यहाँ भी C, तीनों फॉर्मूला में C लिखा था फर्स्ट लेटर। तो जो फॉर्मूला आया वो माइनस आया। तो आप याद करने का भी टेक्निक याद रख सकते हैं कि इस तरह से होता है, क्योंकि ये जो 4-5 इनवर्स वाले सारे क्वेश्चन हैं, सारे फॉर्मूले, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको कुछ डिफरेंस कुछ अलग होना चाहिए ताकि समझ में आए, याद होने में आसानी हो। तो C वाला जो है फर्स्ट में वो माइनस देता है फॉर्मूला लास्ट में। फिर उसके बाद सेक इनवर्स x, ये सेक इनवर्स x का होता है 1/mod x √x² - 1। उसके बाद नेक्स्ट देखिए tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है 1/1 + x²। नेक्स्ट देखिए साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 - x²। x⁴n, ये जो 18 नंबर फॉर्मूला दिख रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा अगर डिफरेंशिएशन में कोई फॉर्मूला यूज होता होगा या होता है तो सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है। x⁴n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n × x⁴n - 1। इसके ऊपर क्वेश्चन मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, आप देखना, आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और शुरू आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए यही फॉर्मूला सिखाएगा आपको, और आपको डिफरेंशिएशन आएगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्या है, dy/dx √x। इसको डिफरेंशिएट करके आप डिफरेंशिएट करके इसको निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं डायरेक्ट तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि √x = 1/2√x फॉर्मूला होता। अगर यहाँ पे √x के जगह पे थीटा रहता तब क्या होता, यहाँ पे 1/2√θ होता। अगर यहाँ पे x के जगह कोई और चीज़ होता, जैसे हम मान लिया जाए
कि यहाँ पे tan थीटा होता तो भी 1/2 रूट tan थीटा और tan थीटा के वापस से फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इस तरह से अगर याद रखते हैं तो आप स्टेप से बच सकते हैं और आपका जो सॉल्यूशन होगा वो जल्दी होगा, सही होगा, स्मार्ट तरीके से होगा। तो आई होप बोर्ड पे जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है वो आप कॉपी में नोट करेंगे, कॉपी में नोट करने के बाद याद करेंगे इसे, और जब इसे आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी 12th क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं, और उनको भी सीखने का मौका दीजिए शेयर करके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।